नमस्कार साथियों, मैं राकेश गुप्ता आप लोगों को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया में। आज साथियों 14 अप्रैल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। हमारे भारतीय इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम है, सिर्फ बड़ा नाम इस वजह से नहीं है कि वो हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं, बल्कि उनकी जो जीवन की संघर्ष है, कितना उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे आगे बढ़ा, ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप ऐसे सोसाइटी में आज रह सकते हो जहां आपके साथ ना तो कोई बात करे अच्छे से, ना ही आपके साथ कहीं पे घूमने जाए, ना ही किसी और के बच्चे आपके साथ खेलने आए? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पे रह सकते हो? चलो सपोज दैट सेकेंड क्वेश्चन, आप स्कूल जाते, आप छोटे बच्चे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आपको बैग नहीं मिल रहा है, मम्मी से कहेंगे, पापा से कहेंगे कि मुझे मेरा बैग नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आपको बुक नहीं मिल रहा है, सर बुक के लिए बार बार कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरह के एक्सक्यूज आजकल मिलता है। पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब वो स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल में भी नहीं बैठने दिया जाता था। ना तो स्कूल में बैठने दिया जाता था, ना ही उनको वहां की जो पानी रखा रहता था। जैसे लंच में हम लोग कैसे स्कूल में पानी पीते हैं, लंच करते हैं, तो उनको कुछ नहीं करने दिया जाता था साथ में। जैसे इतना रिग्रेट फील होता है। आजकल के जो सिनारियो है, प्रेजेंट जनरेशन है, इसमें आप समझ करके देखो कि अगर आपको कोई थोड़ा सा कुछ अगर गाली दे दे या उच्च आवाज में बात कर दे, आप तुरंत उससे लड़ाई करने लगते हो। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते थे, वहां उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था। जहां 4 लोग रहते थे वहां उनको नहीं रहने दिया जाता था। जहां बैठ करके लोग खाना खाते थे वहां उनको खाना नहीं खाने दिया जाता था। इतनी टॉर्चर, इतनी टॉर्चर। क्या आप सच में बताना, आज आप इतना सहन कर सकते हो? नहीं सहन कर सकते। मैं खुद नहीं सहन कर सकता, हम लोग कोई सहन नहीं कर सकते हैं। इतना कुछ सहन करने के बावजूद भी उनमें एक लगन थी, उनमें एक इच्छा थी पढ़ने की। उन्होंने उतना पूरा सहते हुए, लोगों को ताना सहते हुए, लोगों को इग्नोरेंस सहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और उन्होंने अपने मन में इस बात को ठान लिया कि एक दिन ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि जो ये लोग मेरे साथ नाइंसाफ कर रहे हैं, इन्हीं लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। और आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व में किसी से भी पूछ लीजिए कि बाबा भीमराव साहब अंबेडकर कौन थे, सबको पता है। तो उनका सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का एक हथियार उन्होंने अपना बनाया, दैट इज एजुकेशन, शिक्षा। तो साथियों, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप अगर शिक्षित रहेंगे तभी आपको समाज में इज्जत मिलेगी, तभी आपको एक रिस्पेक्ट के नजरिया से देखा जाएगा। आप अगर शिक्षित नहीं है, अरे दूसरे को तो छोड़िए, आपके घर में भी अच्छे से नहीं आपसे लोग बात करेंगे। ये सिनेरियो होता है। और आप लोग छोटी छोटी बहानाओं को लेकर के आप पढ़ाई नहीं करते हैं। ये हो रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, या मुझे ये विषय बोरिंग लग रहा है। अरे किस बात की बोरिंग लग रहा है भाई? अब आगे जाओगे, आप एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाओगे, आप जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। उससे बड़ा है क्या? उससे पढ़ाई बड़ा है? खेत में जो मजदूर हल जोतते हैं, हमारे यहाँ किसान जो हल जोतते हैं खेत में, धूप में, भरी धूप में जाकर के हल जोतते हैं, क्या उससे भी बड़ा हार्ड काम है पढ़ाई करना? तो फिर आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? पढ़ाई एकदम मन से होना चाहिए, मन से पढ़ाई कीजिए।
ताकि हाँ, अगर आप जैसे हमारे जो सोसाइटी है इसमें गर्ल्स लोगों को इस बात को ज्यादा समझना जरूरी है कि उनको तो और ध्यान से पढ़ाई करना है, क्योंकि यहाँ जो पेरेंटल सोच है, थिंकिंग है, वो कुछ और है। आप समय के साथ धीरे धीरे बड़े होते हो, और बड़े होते हो आपके गार्जियन देखते हैं आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, डेडिकेटेड होते हो, तो अगर आपके गार्जियन नहीं तो आपके आसपास वाले देखते हैं कि हाँ ये एजुकेट इस तरह से एकदम हार्ड वर्क कर रहा है, तो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो वही सोसाइटी वाला रीति रिवाज आप समझ रहे हैं, शादी विवाह कर लेंगे, जिंदगी एक जाल है, उसमें भी बचते चले जाएंगे, बचते चले जाएंगे, फिर ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो इसी आज 14 अप्रैल को भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए मैं बताना चाहता हूं, और हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ी खराबी है। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर है, उनका आज जयंती है, आप देखिएगा सारे स्कूलों में छुट्टी कर दिया गया, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, सभी स्कूल में छुट्टी कर दिया गया। भाई छुट्टी करने से आपको क्या मिला? आपको आराम करना है। संडे को छुट्टी रहता है ना प्रत्येक स्कूल में, भारत के प्रत्येक स्कूल में संडे को छुट्टी रहता है। अंबेडकर जयंती पर छुट्टी करने का क्या आशय है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनके बारे में बताइए, उनको संघर्षों के बारे में बताइए, ताकि बच्चे को लगे कि हाँ संघर्ष नाम का कुछ चीज होता है। और हमें तो नहीं लगता कि आज एजुकेशन पाने के लिए, एजुकेशन को अपना हथियार बना करके अपने लाइफ को सफल बनाने के लिए बाबा भीमराव साहब अंबेडकर से ज्यादा कोई मेहनत किया होगा या कोई टॉर्चर सहा होगा। और हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं कि कुछ और हमारी सोसाइटी में कमियां हैं। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की आज जयंती है और कुछ लोग यहाँ पर के जाएंगे, नशा करेंगे, दारू पी करके रैली निकालेंगे, और रैली निकाल करके रात में ऑर्केस्ट्रा नचाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप समाज से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उनके बारे में बताइए, उनके संघर्षों के बारे में बताइए, तब तो लोग जानेंगे, जागरूक होंगे ना। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर क्या कहते थे? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन उनके जयंती पर लोग उनके बारे में बताने से कतराते हैं, उनको खुद मालूम नहीं है। पहले पढ़िए, उनके संघर्षों को जानिए, उनके संघर्षों को लोगों तक पहुंचाइए, ये सबसे बड़ा काम है। ना कि उनके नाम पर कि बाइक से रैली निकाल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, रैली निकाल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम उनके बारे में नॉलेज तो रखिए, उनके बारे में बताइए, अच्छी अच्छी बातें तो बताइए, उनका संघर्ष के बारे में बताइए, जिससे लोग कुछ सीख सके। तो धन्यवाद साथियों। और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूं तो आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं एजुकेशन के सेक्टर में काम करता हूं। और मेरा विंडमगंज में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है, तो जो भी क्लासेस 4 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हैं जो कोचिंग करना चाहते हैं, एडमिशन अपना करा ले आकर के ऑफलाइन, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर 9616134255 है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।